मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप? अच्छे हैं। आज हम करेंगे कक्षा 3 का हिंदी का लेसन बहादुर बिट्टो। क्या नाम है? बहादुर बिट्टो। तो पढ़ना शुरू करें? यस सर। मैं कहानी को पढ़ूंगा, आप सब सुनेंगे और उसके बाद मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप सब उसके उत्तर दोगे। ओके? यस सर। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। क्या नाम था? बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मतलब बीमार, कमजोर। मरियल मतलब कमजोर। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। चित्र में दिखाई दे रहा है तुम्हें घोड़ा? यस और शेर भी दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है, और घोड़े के ऊपर कौन बैठा है? बिट्टो। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, मतलब पगड़ी, और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। चित्र में दिखाई दिया था ना? यस सर। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। और तो क्या हुआ? इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यानी कि उसने बिट्टो को एक राक्षसी समझ लिया, है ना, कि वो शेर पे सवार, उस पे घोड़े के ऊपर सवार होकर आई थी। वो हाथ में क्या थी? दरांती थी। उसने सोचा, किसी ने बोला कि तूने किसान, तूने तो कहा कि यहाँ पर 4 शेर है, लेकिन यहाँ तो एक ही शेर है, मैं तो 4 शेर खा लेती। तो इसलिए वो क्या कहता है कि उसने उसको एक राक्षसी समझ लिया। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। कौन? भेड़िया। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। क्योंकि शेर डर रहा था ना, तो उसने भेड़िए से क्या कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। फिर देखते हैं क्या हुआ। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, मतलब उसे किसी प्रकार की सुध बुध नहीं रही, घबरा गया। वह डर से थर थर कांपने लग गया कि शेर तो फिर आ गया दोबारा। लेकिन बिट्टो नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए,
तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है क्या? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। क्यों उड़ गए? कि यार ये तो मेरी पूंछ बांध के ले आया भेड़िया, और इसने तो बिट्टो से वादा किया होगा, इस राक्षस की वादा किया होगा। तो शेर फिर घबरा गया और उसने क्या किया, उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उसके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। ये चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना आपको? यस सर। भेड़िया और शेर दोनों आपस में क्या करके आए? पूंछ बांध दोनों पूंछ बांध कर आए। और जैसे ही आए, इसने बिट्टो ने क्या कहा कि भेड़िए तू तो कह रहा था कि मैं 4 शेर लेके आऊंगा, तू तो एक ही शेर लेके आया है। शेर, ये इनकी चाल, जो भेड़िए ने चाल बताई थी ना उसको, वो इसको उल्टी पड़ गई और इसकी तरफ जैसे ही दरांती लेकर दौड़ी तो ये क्या कहने लगी, ले आज तो भेड़िए ने मेरे को मरवा ही दिया। ये तो दुम दबाकर वहां से भाग गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों सूखी सूखी रहने लगे। तो कैसी लगी कहानी आपको ये? अच्छी। ठीक है, तो इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? पहले तो ये बताओ कि हमें कोई भी काम है ना, अगर हम कर रहे हैं तो मुझे उसको जल्दी से हमें घबराना नहीं चाहिए, उसके बारे में सोच विचार करनी चाहिए, है ना, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। और कोई भी समस्या हो उसका हल कुछ ना कुछ अवश्य निकल जाता है। ठीक है, तो कहानी में ढूंढो अब, शेर किसान से क्या लेने गया था? बैल। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि वो कह रही थी मैं 4 शेर खा लूं। हाँ। बैल की जान कैसे बच गई? बिट्टो की वजह से। बिट्टो की वजह से, है ना।